छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बुधवार को बिलासपुर पहुंचे। 2023 और 24 के विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने बिलासपुर विधानसभा में तैयारी आरंभ कर दी है। इसके तहत उन्होंने मस्तूरी और बेलतरा विधानसभा से शुरुआत की। 21 दिसंबर को बेलतरा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम सीपत सूठी, राजकिशोर नगर आदि स्थानों पर कार्यकर्ताओं से मिलने और आम सभा करने पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय रखी। अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह की नाराजगी पर उन्होंने कहा कि केवल टीएस सिंहदेव ही नहीं बल्कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और नेता अपनी ही पार्टी की नीतियों से दुखी और नाराज हैं। कांग्रेस के अंदर की विभाजन रेखा स्पष्ट रूप से सामने आ गई है। उन्होंने साफ कहा है कि निर्णय लेने का समय आ गया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या नाराज टीएस सिंहदेव के लिए भाजपा के द्वार खुले हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन निर्णय उन्हें लेना है। 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की असफलता भाजपा की ताकत है। इस सरकार ने विकास को रोक दिया है। हर तरफ केवल भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। यही भ्रष्टाचार इस सरकार को ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के संरक्षण में रेत माफिया, शराब माफिया, कोल माफिया और लैंड माफिया लूट का बाजार चला रहे हैं। हर तरह वसूली का खेल जारी है। कलेक्टर और एसपी के पद आईपीएल की तरह नीलाम हो रहे हैं। ईडी की कार्रवाई ने पूरे देश में छत्तीसगढ़ को शर्मिंदा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के आईएएस अधिकारियों से ईडी ने 150 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जो प्रदेश सरकार की कार्यशैली को उजागर करती है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के यह संभव नहीं है। जो सरकार की असफलता है और सरकार ने जिस प्रकार पूरे छत्तीसगढ़ में न केवल डेवलपमेंट को रोका है, विकास कार्य को पूरा रोका है, बल्कि जिस प्रकार से करप्शन है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार दिख रहा है, ये भ्रष्टाचार इनको ले डूबेगा। और वो चाहे रेत माफिया हो या इनका शराब माफिया हो, कोल माफिया हो, लैंड माफिया हो, ये पूरा का पूरा लूट का बाजार चल रहा है और वसूली चल रही है। कलेक्टर और एसपी के पद भी आईपीएल की तरह ऑक्शन हो रहे हैं। जिस प्रकार सीडी और ईडी के मामले को लेकर पूरे देश में छत्तीसगढ़ चर्चा में आया है और ईडी के अधिकारी जिस प्रकार 150 करोड़ से ज़्यादा की अवैध धन के लिए केस बनाए हैं और जिस प्रकार आईएएस अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी इसकी चपेट में आए हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और बिना मुख्यमंत्री के इशारे में हो नहीं सकता। अपने बिलासपुर में 2 दिनों के प्रवास की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान जहां सभा कर वे राज्य सरकार के 4 साल की नाकामी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएंगे, तो वहीं जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेकर उन्हें हर एक जानकारी से लैस करेंगे, ताकि वे आने वाले दिनों में पूरी ताकत के साथ भाजपा सरकार बनाने में मदद कर सकें। डॉक्टर रमन सिंह ने आगे कहा कि भाजपा अपनी टीम को और मजबूत करेगी, जो एक एक वोटर तक पहुंचकर राज्य सरकार की नाकामी और भाजपा सरकार की उपलब्धियों की जानकारी देंगे। राज्यपाल द्वारा आरक्षण बिल को रोके जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजभवन कोई बिल नहीं रोक रहा, बल्कि तकनीकी बिंदुओं पर विशेषज्ञों की राय ली जा रही है, जिसके बाद राज्यपाल अपना निर्णय लेने को पूरी तरह स्वतंत्र हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा राहुल गांधी के पदयात्रा को रोकना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरे देश में पदयात्रा करें, लेकिन दुनिया भर में एक बार फिर से कोरोना के कसते शिकंजे को ध्यान में रखकर कोविड नियमों का पालन करना होगा। ये पूरा बिलासपुर लोकसभा के संपर्क की शुरुआत हो रही है और पहले विधानसभा मस्तूरी में, फिर बेलतरा में 2 दिन का 2.5 दिन का प्रवास है। इसमें महत्वपूर्ण विषय सभा के माध्यम से माननीय मोदी जी की 8 साल की उपलब्धि
राज्य सरकार के 4 साल की असफलता और स्थानीय मुद्दों पर लेकर चर्चा बातचीत होगी। कार्यकर्ताओं के साथ बैठना होगा, कार्यकर्ताओं के साथ जो हमारे कोर ग्रुप की टीम है उसके साथ बैठना होगा, अलग से यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ बैठना होगा और हितग्राही के घर जाके हितग्राहियों से मिलना होगा। ये मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी टीम को, अपने कार्यकर्ताओं को नीचे तक, हमारा लक्ष्य सिर्फ विधानसभा स्तर में, शक्ति केंद्र में, बूथ में नहीं बल्कि अंतिम बूथ तक कार्यकर्ताओं की टोली को सारी जानकारी से लैस करना है। सरकार की असफलता के बारे में हो, चाहे मोदी जी की उपलब्धि के बारे में हो, तो एक प्रकार से ये तैयारी आने वाले 23 या 24 की तैयारी मान सकते हैं। बिलासपुर पहुंचे डॉक्टर रमन सिंह पहले दिन सीपत, सोंठी, कुदुरनार में घर संपर्क करेंगे। सोंठी में विधानसभा स्तरीय समन्वय समिति की बैठक लेने के बाद वे कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। गुरुवार को सीपत में अनुआंशिक संगठन की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। ग्रैंड कुंभ न्यूज के लिए आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।